पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो अलायंस के जो नेता यहाँ पे खड़े हैं शैलेंद्र कुमार जी, उनके सपोर्ट में और उनके कैंपेनिंग में यहाँ पे लोग जो है आए हुए हैं। आइए हमारे साथ हैं बलराम जी। बलराम जी, क्या लग रहा है मुकुंदपुर की जनता क्या करेगी? बिल्कुल जीत इस बार निश्चित है और परिवर्तन की पूरे दिल्ली में जो एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ परिवर्तन का तूफान, उसमें बुरारी अछूता नहीं है। बुरारी भी पूरे दिल्ली के साथ, पूरे दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत से, उसमें बुरारी भी शामिल है और बुरारी में भाई शैलेंद्र कुमार जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये जनता के मूवमेंट से पता चल रहा। हम लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। लोगों ने इस आपदा सरकार से मुक्ति का मन बना लिया है। अगर कही जाए तो यहाँ पे वोट बैंक की अगर बात कही जाए तो झाड़ू वाले कहते हैं कि जब वोट बैंक तो मुकुंदपुर से हम जीतते आते हैं, तो इस बार भी मुकुंदपुर से हम ही जीतेंगे। इन्होंने मुकुंदपुर को सबसे ज्यादा ठला है। मुकुंदपुर में इन्होंने सबसे ज्यादा लूटा है। मुकुंदपुर में इन्होंने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया हुआ है। मुकुंदपुर की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय रही इनके कार्यकाल। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये देखिए, ये दिखाइए, ये कचरा, ये कूड़ा, ये किसने किया? जो पहले से पूर्व से थे यहाँ के विधायक, इसी के कारण है। सच बोलना पाप है तो पुण्य किसका नाम है? हक मांगना जुर्म है तो न्याय किसका नाम है? मैं यहाँ से मैं न्याय जनता करेगी, वोट देगी तीर छाप पर, दे करके बहुमत जिताएगी। क्योंकि गंदगी साफ करना है, गंदगी साफ होगी सब स्वास्थ्य साफ होगा, रोग कम होगा, डॉक्टर के हाथ दौड़ना नहीं पड़ेगा। एक पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रेणुका कुशवाहा कर रही है पूरे जाकर के बुरारी विधानसभा में। अरे दम है तो हम है, आजा मैदान में, आ जाइए आप लोग। जैसे लड़ना चाहिए लड़ने के लिए रेणुका कुशवाहा तैयार है। कमलिस्ट मिट्टी का और कमलिस्ट मिट्टी का एक बार मेरे साथ बलोदी जी मेरे साथ है, क्योंकि यहाँ पे निगम पार्षद भी रहे हैं। बलोदी जी, क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है इस बार? बिल्कुल बुराड़ी में जेडीयू का प्रत्याशी जीतेगा। जो श्रीमान संजीव झा ने पिछले 11 साल में इस बुराड़ी क्षेत्र को नरक बना दिया, उसके खिलाफ जो जनता का आक्रोश है, उसके हिसाब से आज बलोदी जी आप उत्तराखंड से आते हैं और कहीं न कहीं जो है विधायक जी, माननीय विधायक जी संजीव झा जी का ये विश्वास रहता है कि उत्तराखंड के समाज जो है वो आम आदमी पार्टी और संजीव झा जी के साथ है। क्या कहना चाहेंगे? वो आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तराखंड का हमेशा रहा और रहेगा। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग यदि होंगे, अभी जब शांत कुछ में हमने बैठक करी तो लगभग 500 की संख्या उत्तराखंड के एक कॉलोनी के व्यक्ति की थी। तो कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में उत्तराखंड का व्यक्ति रहता है। कुछ व्यक्ति हर पार्टी में, कांग्रेस में भी होंगे उत्तराखंड के लोग, आम आदमी पार्टी में, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग हैं उत्तराखंड के वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थित करने वाले हैं। और बुराड़ी में हमको अलायंस शैलेंद्र कुमार जी को हमारे मध्य भेजा है, तो शैलेंद्र जी को उत्तराखंड का चुनाव प्रचंड बहुमत से विजय बना के भेजेगा। ये आप लोग यहाँ पे जो है घूम रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ तो जीत निश्चित भाई शैलेंद्र बहुत भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं और इसमें कहीं दो नहीं। कहा जा रहा है कि जो है तीर ही कमल, कमल ही तीर। कुछ लोग अभी भी इस बात से नाराज हैं। कुछ लोगों का पता ऐसा है कि जो है वो क्या करेंगे क्या नहीं। क्या लग रहा है आपको? इस बार 3 महीने से श्री शैलेंद्र कुमार जी ने जनपद यात्रा निकाल करके घर घर जा करके महिलाओं से कोई बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी जी हमारे साथ हैं और ये पदयात्रा में आप भी भाग लिए हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता जो यहाँ पे क्राउड जो देख रहे हैं, यहाँ का डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, सारा कुछ, क्या लग रहा है क्या होने वाला है यहाँ पे? जनता मन बना चुकी है, इस बार बदलाव के लिए तैयार है और 5 तारीख को
इस विधानसभा क्षेत्र से कमल के बदले में तीर के चुनाव चिन्ह पर वो लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। वो लोग समझ चुके हैं कि कमल ही तीर है और तीर ही कमल है, और आधार पर यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए 5 तारीख को लिए उत्सुक खड़े हैं। यहाँ पे हुजूम से आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे लगेगा कि जो है यहाँ पे भीड़ जो है इतनी है कि यहाँ पे बदलाव हो सकती है, और लगता है कि बुराड़ी में तीर और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, ऐसा भी लोग भी कहते हैं। और ऐसा जो है भारतीय जनता पार्टी के और अलायंस के जो भी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग यहाँ पे कहते हैं। मैं आगे ऐसे ही जो है आपको एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की डेवलपमेंट जो यहाँ पे साइड में जो है वो दिखाने का, नाली को दिखाइए। देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं कि 11 साल से जो विधायक थे संजीव झा जी, उनके द्वारा ये जो है जो भी आप देख रहे हैं डेवलपमेंट वो उन्हीं के द्वारा है। लोग यहाँ पे परेशान हैं। आइए लोगों की भी बात जानने का प्रयास करते हैं। जी, आप यहाँ पे रेसिडेंट, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इस बार? यहाँ तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, तीर ही जीतेगी, तीर ही जीतेगी। हाँ, लेकिन विधायक संजीव झा जी जो है, मतलब उनका ये कहना है कि जो है यहाँ पे जो है डेवलपमेंट 11 साल में हमने किया, कई हजार भी नहीं हुआ, न पानी मिला है ढंग से, न रोड, कोई गलियां, सारी गलियां एक बार खुदवा दिए, पब्लिक परेशान होती रही, यही काम किए हैं। हाँ, भ्रष्टाचार इनका बढ़ता ही जा रहा है। किसी का फोन 11 साल में जो विधायक जी का जो है यहाँ पे डेवलपमेंट विकास दिखना चाहिए वो जो है वहाँ पे जो है देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पे जो है यहाँ पे डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिला, और यहाँ पे जो है यहाँ पे लोग जो है नाराजगी से इस बार जो है। आइए यहाँ के रेसिडेंट, क्या नाम है आपका? लेट हो रहा हूँ मैं तो, विकास कुमार। यहाँ पे काम कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे संजीव झा जी के समय में काम कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, कोई काम नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है, जनता क्या मूड बना है? बीजेपी। लेकिन बीजेपी तो है नहीं यहाँ पे तो तीर का निशान। हाँ, उन्हीं को देना पड़ेगा, तीर के निशान पे। यहाँ पे अगर जन की बात करें, सबकी बात करें तो सब लोग जो है यहाँ पे, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है यहाँ पे? जिस प्रकार बिहार की सड़कें बनी है उसी प्रकार बुराड़ी की भी सड़कें बनेगी। ये नीतीश कुमार जी का आह्वान है और नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, और बिहार के विकास के साथ बुराड़ी भी विकास करेगा। और जिस प्रकार से संजीव झा जी ने बुराड़ी की जनता को ठगा है, वो इस बार जनता पूरी तरह से मुस्तैद हो सकती है जवाब देने के लिए। बहुत अच्छा। ये युवा साथी, क्या नाम है आपका? रोहेल रंजन जी, क्या आप जो यहाँ पे पदयात्रा कर रहे हैं, क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि केजरीवाल जी का इस बार बोरिया बिस्तर बनने वाला है, और इस बार एनडीए की सरकार दिल्ली में आने वाली है। लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, और यहाँ पे बुराड़ी में सीट नंबर 2 जो बुराड़ी है वो इस बदलाव का एक हिस्सा है, और इसके तहत यहाँ की जनता एनडीए को भारी मात्रा में वोट देने वाली है, जो कि 2024 में भी लोकसभा चुनाव में जनता ने वोट दिया था। तो मैं ये कहना चाहूँ इस बार पूरे दिल्ली में हर कोई साथी हाथ जोड़ते हुए, भारतीय जनता पार्टी के आप जो है एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, क्या लग रहा है इस बार जो है यहाँ पे, क्या भारतीय जनता पार्टी अलायंस के जो नेता है यहाँ पे शैलेंद्र कुमार जी, वो कहीं ना कहीं तीर को हरा पाएंगे? जी, तीर को हरा पाएंगे। मैं झाड़ू को जरूर हराएंगे और तीर को खिलाएंगे। तीर पर बटन दबाते ही कमल खिल जाएगी और दिल्ली में बीजेपी का सरकार बन जाएगी। ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम दिल्ली भी जीत रहे हैं। दिल्ली में तो 47 सीट जीत रहे हैं, और ये पहला अपना एक एनडीए का जो गठबंधन का जो पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, इसमें कोई कोताही नहीं है, कोई किसी का कोई ये गुंजाइश नहीं है कि सरकार। आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे भीड़ हुजूम से पता लग जाएगा, यहाँ की जनता जो है क्या चाहती है, आपको पता लग जाएगा। जहीं है भीड़ वहीं पे मोहर लगेगी। तीर ही तीर है। श्री राम का मंदिर बड़ा हर्षोल्लास से बना था, और श्री राम जी ने बहुत सोच समझ के आशीर्वाद देकर तीर को भेजा है। तीर ही तीर बनेगा बुराड़ी विधानसभा का।
और विधायक बहुत 10 साल पूर्वांचल में लोग। प्रमोद जी आप लोग भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता जो हैं, जी क्या लग रहा है कि यहाँ पे जैसे कि लोगों में नाराजगी थी कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, तो क्या लग रहा है कि इसमें जो लोग जो है अभी जो है एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तीर ही कमल है? देखिए नाराजगी एक दो निकली थी जी, लेकिन सब कुछ अब समन्वय हो गया है। अब कोई नाराज नहीं है, सब लोग दिल से काम कर रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं और संजीव झा जी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। संजीव झा को भारी मतों से हार हो रही है, यानी मकसद जो है संजीव झा जी को हराना है, संजीव झा जी को हराना है और अपने विधानसभा को अच्छे काम की ओर ले जाना है। दिल्ली में भाजपा सरकार बन रही है, यहाँ से भी तीर जीतेगी और भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी और संजय कुमार जी भी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं 110%। बुराड़ी में तीर की जो है लहर है और दिल्ली में भाजपा की सरकार बननी जो है तय है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के नेता कहते हैं। अब ये तो देखने की बात है कि 8 तारीख को जो जब बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन खुलेगी तो उसके बाद पता लगेगा कि क्या होने वाला है। मैं आगे मेरे मंडल के जी क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह से जी। क्या लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जो है मतलब लोग जो है मेहनत कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस को यहाँ पे भेजा है, लग रहा है मेहनत कर रहे थे, जब तक वोट हम डलवा नहीं देंगे तब तक मेहनत करते रहेंगे और पूरी तरह से आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तीर के निशान पर मोहर लगवाने के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। आम आदमी पार्टी और माननीय विधायक संजीव झा जी का कहना है कि हम तो हजारों करोड़ रुपया कई हजार करोड़ रुपया बिदारी विधानसभा क्षेत्र में लगा दिए और विकास का कार्य किया। आपका विकास किया, पानी मैं एक बार कहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा जरा रोड को दिखाते चलिए, रोड को दिखाते चलिए। पानी का प्लांट पहले एक भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक रहे श्री कृष्ण त्यागी जी, हम टोटी खोलते थे पानी पीते, आज विनाश कर दिया, विकास ने विनाश कर दिया है। जमुना की हालत आप देख रहे हो, आज भी झाग है। हर बार ये कहते हैं, हर पंचवर्षीय योजना में बोलते हैं कि 2025 तक यदि हमने पानी साफ नहीं किया तो हमें वोट मत देना। ये केजरीवाल जी ने ऑन रिकॉर्ड किया हुआ है, आप लोगों के पास भी बाइट होंगी। आज भी पानी की हालत है, ये आप स्थिति देखिए, ये पानी का हाल है यहाँ, ये टैंक बाहर टंकी एक बार दिखाइए, टंकी दिखाइए। ये दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पे जो भाई संजीव झा जी यहाँ पे विधायक हैं, वो दावा करते हैं कि हमने हजारों कई हजार करोड़ रुपए लगा करके और विकास का कार्य किया है। क्या मैं संजीव झा जी से पूछना चाहूंगा, क्या विकास कार्य यही है विकास कार्य आपका? हालांकि जो है लोगों में हुजूम देख करके आपको पता लग गया होगा कि लहर किसके तरफ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अलायंस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो है बुराड़ी में तीर और दिल्ली में भाजपा की सरकार तय है।